नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट की अनिवार्यता को लेकर के। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश 1 सितंबर 2025 का है, उसको लेकर के शिक्षकों को जो है लगातार सरकारों की तरफ से झटके पे झटके लग रहे हैं। आप देख ही रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश की तरफ से एक मध्य प्रदेश की जो डीपीआई है, उसकी तरफ से जो है एक आदेश जारी हुआ है टेट की अनिवार्यता को लेकर के। क्या कुछ उस आदेश में कहा गया है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि राज्य सरकारें इस तरह के आदेश निकाल रही हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है। और साथ ही बात करेंगे कि टेट की अनिवार्यता के विरोध में जो लड़ाई है, वो वास्तव में राज्य सरकारों की है ही नहीं। वो राज्य सरकारों की लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई है उन शिक्षकों की जो शिक्षक इस निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं, जिनको लगातार ये भय, डर, चिंता सता रही है कि आने वाले कल में उनकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। तो इन्हीं सभी चीजों पर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं, लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, तो अपने दूसरे सभी शिक्षक साथियों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी आज ही सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी या खासकर टेट की अनिवार्यता से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी खबर हो, अपडेट हो, इंप्रूवमेंट हो, वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया, उसको लेकर के राज्यों में प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। पहले ही कई राज्य अपने राज्य में टीटी को अनिवार्य कर चुके हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 के ऑर्डर का हवाला देते हुए उन्होंने अपने यहाँ पर शिक्षकों को अवगत करा दिया है, नोटिफिकेशन के द्वारा या सर्कुलर के द्वारा या आदेश के द्वारा, कि टेट 2 साल में अनिवार्य रूप से करना होगा। न करने की स्थिति में उनकी नौकरी चली जाएगी या उन्हें खुद से रिटायरमेंट या उन्हें खुद से त्याग पत्र देना पड़ेगा या उनको रिटायर कर दिया जाएगा। इसी क्रम में हाल ही में 2 मार्च को मध्य प्रदेश की तरफ से, मध्य प्रदेश राज्य में जो डीपीआई शिक्षण संचालय है, लोक शिक्षण संचालय, उसमें उसके द्वारा जो है एक आदेश जारी किया गया है सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को। उस आदेश में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 के जो ऑर्डर है, उसके आलोक में या उसके हिसाब से सभी इन सर्विस टीचर्स को, चाहे वो आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्ति हुए हों, टेट की अनिवार्यता से, टेट आने से पहले नियुक्ति हुई हो, यानी कि XYZ जो भी शिक्षक हैं जो 1 से लेकर 8 तक पढ़ा रहे हैं, उनको टेट अनिवार्य रूप से करना होगा। और इसके लिए उन्होंने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दे दिया है। और उस आदेश में स्पष्ट तौर पे कहा है कि आपकी जवाबदेही होती है कि आप ऐसे शिक्षकों को की पहचान करें, चिन्हित करें और उनको जो है सूचित करें कि आपको 2 साल के, यानी कि आपको जो है 31 अगस्त 2027 से पहले, यानी कि
31 अगस्त 27 तक आपको जो है टेट करना होगा। नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी, यानी आपको हम सेवानिवृत्त कर देंगे या आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा, आपको रिजाइन करना पड़ेगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी कई राज्य सरकारों ने इस तरह के नोटिस जारी किए हैं। इसके पीछे कारण यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है 1 सितंबर का, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के एग्नेस्ट कोई भी गवर्नमेंट नहीं जा सकती, यानी कि जो आदेश है उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती, उसको पालन करना इनकी मजबूरी है, इनको पालन करना ही पड़ेगा। ये अलग बात है, कोई जल्दी इंप्लीमेंट करेगा, कोई देर से इंप्लीमेंट करेगा। लगातार कहीं ना कहीं शिक्षक साथी हमारे सोच रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं एक आस है कि रिव्यू पिटीशन में जो सरकारें गई हुई हैं तो सरकारें कहीं ना कहीं हमारे साथ खड़ी। तो ऐसा कह पाना कि वास्तव में आपके साथ खड़ी हैं, ये अपने आप में थोड़ा पेचीदगी वाला मामला है। सरकारें स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं कि अपना स्टैंड वो स्टैंड क्लियर कर रही हैं कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको लागू कराने के लिए जो जरूरी कदम है वो उठा रहे हैं, ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो डंडा है उससे बचा जा सके। और सूचना देकर के ये भी काम कर रही हैं कि जो शिक्षक साथी हैं वो कल ये ना कहें कि सरकारों ने हमसे कहा नहीं कि आप टेट कीजिए, यानी दोनों तरफ वो अपने आप को सेफ करके चल रही हैं। एक तरफ तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करती दिख रही हैं, और दूसरी तरफ उसका ये भी पहलू है कि जो शिक्षक इस टेट की अनिवार्यता वाले मामले से पीड़ित हैं, यानी जो टेट नहीं किए हुए हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि आप 2 साल के अंदर टेट कर दो, कहीं कल आप ये ना कहो कि हमसे टेट के लिए हमारी राज्य सरकार ने, हमारे विभाग ने नहीं कहा। साथ ही जो रिव्यू में सरकारें गई हुई हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षकों की सिंपैथी भी ले रही हैं कि शिक्षकों को यह भी ना लगे कि सरकार हमारे पक्ष में नहीं है। यानी कि 3 फ्रंट पे सरकारें जो हैं शिक्षकों के साथ खेल रही हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इस आदेश में उन्होंने जो परीक्षा की संभावित जो तारीख बताई है वो जुलाई और अगस्त बताई है कि जुलाई अगस्त में जो है मध्य प्रदेश में टेट परीक्षा का आयोजन होगा, और उस परीक्षा में सभी संवर्गों को, सभी शिक्षकों को शामिल होना है जो लोग टेट किए हुए नहीं हैं, और उसमें किसी को कोई छूट की बात नहीं कही गई है। तो ये तो रहा आदेश का मामला। रही बात लड़ाई की, तो मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि लड़ाई ये आपकी अपनी लड़ाई है, ये सरकारों की लड़ाई नहीं है, क्योंकि टेट की अनिवार्यता से वाले निर्णय से प्रभावित शिक्षक गण हो रहे हैं, सरकारें नहीं हो रही। तो ये लड़ाई आपकी है, आप ही को लड़ना पड़ेगा। एफडीआई संगठन जो बना हुआ है देश भर के संगठनों को मिला करके, वो इस क्रम में जो धरना है, प्रदर्शन है, रैलियां हैं, उन चीजों को कर रहे हैं। और हमारी उत्तर प्रदेश की कुछ टीमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ जो रिव्यू लगे हुए हैं उनमें सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, और उसकी तैयारी और उसकी पैरवी के लिए जो है बड़े बड़े वकीलों को हायर कर रही। तो कुल मिला के ये है कि लड़ाई आपकी है, आपको लड़ना है, सरकारों के भरोसे कतई ना बैठें। इस चीज से
शौक होने की जरूरत नहीं है, इस चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार ने टेट की अनिवार्यता के बारे में आदेश जारी कर दिया या दूसरी किसी सरकारों ने आदेश जारी कर दिया। यह स्वाभाविक है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसके क्रम में सभी सरकारों को यह करना है। तो इससे आपको हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी लड़ाई है, आप पूरे दमखम के साथ सड़क पर भी लड़िए, आप न्यायालय में भी लड़िए, तभी आपको जीत मिले। रिव्यू पिटीशन से राहत की बहुत उम्मीद है। ये मैं हर वीडियो में कहता आ रहा हूं कि रिव्यू पिटीशन से राहत की बहुत उम्मीदें हैं। कारण भी मैंने आपको कई बार बताया है कि 40 रिव्यू पिटीशन इस मामले में जा चुके हैं और शायद ही अगर हम इतिहास उठा करके देखें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का तो इतने रिव्यू पिटीशन किसी भी आदेश में नहीं गए, किसी भी निर्णय में नहीं गए। तो यहां समझ में आता है कि यह मामला बहुत व्यापक, बहुत संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें संभावनाएं ज्यादा नजर आती हैं। बहरहाल जो भी होगा उस पर भी नजर बनी रहेगी। आगे जो भी इंप्रूवमेंट होगा, कोई नई अपडेट होगी, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।